महिला हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पति निकला कातिल। नजरिया न्यूज के लिए अररिया से कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अररिया जिले के प्लासी थाना क्षेत्र में महिला हत्याकांड का पुलिस ने महज कुछ घंटों के भीतर सफल उद्भेदन कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना के बाद लापता 4 वर्षीय पुत्र को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मामले की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार 4 जून की सुबह कनखुदिया से गंगझाली जाने वाली सुरखिया धार के समीप बांसझाड़ी में एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। शव पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। सूचना मिलते ही प्लासी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पहचान के प्रयास में मृतका की शिनाख्त पिपरा बिजवाड़ निवासी 32 वर्षीय नविता देवी के रूप में हुई। जांच में पता चला कि नविता देवी का पति अपने गौरव कुमार विश्वास से पिछले 3 वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा था। वह अपने 4 वर्षीय पुत्र आर्यन के साथ मायके में रह रही थी। पुलिस अनुसंधान में खुलासा हुआ कि 3 जून की शाम आरोपी गौरव अपनी पत्नी और पुत्र को कपड़ा खरीदने के बहाने कालियागंज बाजार ले गया था। लौटने के दौरान सुनसान इलाके में उसने पत्नी की हत्या कर शव को बांसझाड़ी में छिपा दिया। मामले में प्लासी थाना कांड संख्या 240/26 दर्ज कर एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गौरव कुमार विश्वास उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसके पास से एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। पुलिस ने लापता बच्चे आर्यन कुमार को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की है। कल दिनांक 4/6/2026 को सुबह 9 बजे पलासी थाना को एक सूचना मिली। एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध स्थिति में कनखुदिया के पास एक बांसझाड़ी में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के उपरांत स्टेशन जारी करने के बाद वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए पलासी थाना द्वारा घटनास्थल को विजिट किया गया। शव को कब्जे में लिया गया। चूँकि वो अज्ञात महिला थी, उसके बारे में पता नहीं था। आसपास के लोगों से पूछा गया, सोशल मीडिया का भी यूज़ किया गया। उसके बाद उस महिला के बारे में पता चला। महिला जो मृत महिला है उनका नाम नविता देवी है। उसके बाद शव को थाना लाया गया। उनके परिजन से कांटेक्ट हुआ। उनके परिजन उनके फादर आए। उनके फादर के फर्द बयान पर केस दर्ज हुआ। मामला ये था कि जो महिला थी उनकी शादी हुई थी और करीब 2 साल पहले किसी विवाद के कारण महिला अपने ससुराल में आकर रह रही थी 2 साल से। उनका पति उनको लेने आया था परसों शाम को, यानी दिनांक मायके में रह रही थी। वो अपने फादर के साथ मायके में रह रही थी। दिनांक 3 तारीख को शाम 5 बजे करीब उनके पति जो हैं उनको ये कहकर ले गए कि इनको कुछ बाजार से मार्केटिंग कराना है। वो ले गए और करीब 8 या 9 बजे के बाद वो ट्रेसलेस हो गए। जब उनके फादर उनको फ़ोन किए कि कहाँ है तो उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था। छानबीन हम लोग स्टार्ट किए, इसमें अनुसंधान स्टार्ट किए। जो मृतक के पति हैं उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था। उसके बाद ये जो पूरी घटना है इसमें हमने जितने तकनीकी अनुसंधान हमने किए हैं, जितने तकनीकी पॉइंट्स हो सकते हैं उसके बेसिस पर हमने पॉइंट्स इकट्ठा किए, वो सारे अनुसंधान किए। उसके बाद जो इसमें एक चीज़ और था कि जो मृतिका मरी है उनका एक 4 साल का बच्चा भी उनके साथ था, वो भी गायब था। तो हमें ये भी शक था कि वो बच्चा जिंदा है या नहीं, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा पहलू था। तो इस क्रम में पलासी टीम द्वारा एक अच्छा काम किया गया। उसी रात को उस बच्चे को सकुशल बरामद किया गया और जो मृतिका के जिन्होंने इसकी हत्या की है उनके पति, उसको रात में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो मोटरसाइकिल उस पर यूज होता है, मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। तो ये टीम ने अच्छा काम किया है। पूरी तरह से ये घटना को करीब 24 घंटे के अंदर ही उद्भेदन किया गया है और जो बच्चा है 4 साल का उसको सकुशल बरामद किया गया है। पलासी थानाध्यक्ष द्वारा एक टीम लीड किया गया इसमें रेड के लिए। तो पूरी टीम के लिए मैं अनुशंसा करूँगा पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इनको पुरस्कृत किया जाए। थैंक यू। हत्या का क्या कारण था हत्या का? 2 साल पहले उनके फैमिली के बीच में एक लड़ाई हुई थी, एक विवाद चल रहा था, कुछ डिमांड भी चल रहे थे। उस घर में जो मृतिका है उनकी ननद की भी संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हुई थी। तो एक विवाद सा चल रहा था। उस विवाद में जो मृतिका के पति फादर हैं वो उनको लेने उसके घर गए थे, उनके मृतिका के घर जो उनका ससुराल था। तो उनके साथ भी मारपीट हुई और बंधक बनाया गया था। उस प्रक्रम के बाद करीब 2 साल से ये मृतिका अपने फादर के घर ही रह रही थी। जब उनके हस्बैंड उनको लेने आए थे उस दिन भी कुछ विवाद हुआ था ससुराल में और उनके जो हस्बैंड है वो ये बोले कि चलो मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग कराता हूँ। और जो तथ्य सामने आई है पूछताछ में कि रास्ते में भी कुछ विवाद हुआ और विवाद से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि मृतिका के हस्बैंड ने उसका गला दबाकर और मारपीट कर उसकी हत्या कर दी और ये बात उन्होंने स्वीकारा भी है।
भी हत्याएं हैं, क्या कहेंगे? क्या? देखिए, जो हत्याएं हो रही हैं, मोस्टली जितनी हत्याएं अभी तक आई हैं सब पारिवारिक विवाद में हुई हैं। इसमें कोई प्रोफेशनल क्राइम नहीं हुआ है। हाँ, मानता हूँ पारिवारिक विवाद में हुई हैं, और जो भी घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, उनका सफल उद्भेदन बहुत जल्दी किया गया है। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनका ट्रायल जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं, ताकि उनको सज़ा जल्दी मिले, ताकि न्याय जल्दी मिले। सर, मृतका का भाई लोग जो थे वो लोग बता रहे थे कि महिला का जो बॉडी है वो एकदम उनके साथ मारपीट हुई है, चोट के निशान है। बाकी जो पोस्टमार्टम आएगा, पोस्टमार्टम के बाद ही हम लोग कुछ बोल पाएंगे। थैंक यू।